नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। विक्रम संवत 2077 शक संवत 1942। आज कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि, तदनुसार सोमवार 2 नवंबर 2020। हम अपने दर्शकों का CWB हिंदी न्यूज पर स्वागत करते हैं। आज का विचार, मास्क तो एक प्रतीक है, हकीकत ये है कि संपूर्ण मानव जाति कुदरत को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। भारत में मरीजों का आंकड़ा 82 लाख के पार। सितंबर के मुकाबले अक्टूबर में कम हुई मौतें, संक्रमण की रफ्तार भी धीमी पड़ी। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 82 लाख के पार हो गया है। अब तक 82,29,322 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें 5,62,455 मरीजों का अभी इलाज चल रहा है, जबकि 75,42,905 लोग ठीक हो चुके हैं। संक्रमण के चलते अब तक 1,22,642 लोगों की मौत हो चुकी है। राजस्थान में आरक्षण की मांग को लेकर गुर्जर आंदोलन फिर से उग्र हो गया है। भरतपुर के पीलूपुरा में रविवार शाम बड़ी संख्या में गुर्जर समुदाय के लोग इकट्ठा हो गए। इन लोगों ने हिंडौन सिटी बयाना रेलवे ट्रैक पर कब्जा कर लिया, पटरियां उखाड़नी शुरू कर दी। इससे मुंबई व दिल्ली की ट्रेनों का संचालन रोकना पड़ा। जयपुर से मुंबई जा रही अवध एक्सप्रेस को भरतपुर में रोक दिया गया। साथ ही हिंडौन सिटी बयाना से होकर गुजरने वाली 7 ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया। रेलवे ट्रैक की सुरक्षा के लिए RPF के 150 जवान तैनात किए गए हैं। सरकारी अधिकारियों, पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द की जा चुकी हैं। पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बल और पुलिस फोर्स तैनात की गई है। CRPF और पुलिस ने श्रीनगर में हिजबुल के टॉप कमांडर सैफुल्लाह को ढेर कर दिया है। एनकाउंटर रविवार दोपहर हुआ। इस दौरान पुलिस ने उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया। मौके से एक AK-47 राइफल और पिस्टल बरामद की गई है। मौजूदा वक्त में कश्मीर में एक्टिव आतंकवादियों में सैफुल्लाह मोस्ट वांटेड था। डॉक्टर सैफुल्लाह पुलवामा के मंगलपुरा का रहने वाला था। वह बुरहान वानी के 12 आतंकियों की टीम में भी शामिल था। हरियाणा सरकार की बड़ी तैयारी। योगी आदित्यनाथ के बाद गृह मंत्री अनिल विज ने कहा, लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने पर विचार किया जा रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और गृह मंत्री अनिल विज दोनों दिग्गज नेताओं ने पुष्टि की है कि प्रदेश की सरकार लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने पर विचार कर रही है। बता दें कि फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में 26 अक्टूबर को पेपर देकर लौट रही छात्रा निकिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। रविवार को गृह मंत्री अनिल विज ने ट्वीट करके नई चर्चा के बारे में जानकारी दी। वहीं करनाल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी इसका समर्थन किया। IPL के 13वें सीजन के 54वें मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने राजस्थान रॉयल्स को 60 रन से हरा दिया। इसी जीत के साथ कोलकाता प्लेऑफ की रेस में बरकरार है। वहीं राजस्थान टूर्नामेंट से बाहर होने वाली तीसरी टीम बन गई है। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स और किंग्स 11 पंजाब टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी हैं। दुबई में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता ने राजस्थान को 192 रन का टारगेट दिया था। इसके जवाब में राजस्थान 9 विकेट के नुकसान पर 131 रन ही बना पाई। कोलकाता के तेज गेंदबाज पैट कमिंस को मैन ऑफ द मैच चुना गया। IPL के एक अन्य मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने किंग्स 11 पंजाब को 9 विकेट से हरा दिया। इस हार के साथ पंजाब प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई है। उसके 14 मैच में 6 जीत के साथ 12 पॉइंट्स हैं। वहीं चेन्नई पहले ही टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। उसने भी 14 में से 6 मैच जीते हैं। अबू धाबी में खेले गए मुकाबले में टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरी पंजाब ने चेन्नई को 154 रन का टारगेट दिया था। जवाब में चेन्नई ने 18.5 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 154 रन बनाकर मैच जीत लिया। ऋतुराज गायकवाड़ ने लीग में लगातार तीसरी 50 लगाते हुए सबसे ज्यादा 62 रन की नाबाद पारी खेली। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को दूसरे वनडे मैच में 6 विकेट से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए जिम्बाब्वे की टीम 45.1 ओवर में 206 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। जवाब में पाकिस्तान ने 35.2 ओवर में 4 विकेट पर 208 रन बनाकर मैच जीत लिया। कप्तान बाबर आजम ने 77 रनों की नाबाद पारी खेली। वहीं इमाम उल हक ने 49 रन बनाए। जीत के साथ पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे पर 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। पाकिस्तान जिम्बाब्वे के बीच दूसरे वनडे इंटरनेशनल यानी ODI मैच में एम्पायरिंग करने के साथ ही अलीम डार ने इतिहास रच दिया। वह ODI में सबसे ज्यादा मैचों में एम्पायरिंग करने वाले एम्पायर बन गए हैं। डार ने अब तक 210 वनडे मैचों में एम्पायरिंग की है। वहीं दक्षिण अफ्रीका के रूडी कर्टजन ने 209 मैचों में एम्पायरिंग की है। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा वनडे रावलपिंडी में खेला गया। डार और कर्टजन के बाद बिली बोडेन 200 मैचों में एम्पायरिंग करने के साथ तीसरे नंबर पर है। स्टीव बकनर 181 चौथे और डैरेल हार्पर व साइमन टाफेल 174 संयुक्त रूप से 5वें नंबर पर हैं।
नवंबर में 15 दिन बंद रहेंगे बैंक। परेशानी से बचने के लिए हॉलीडे लिस्ट देकर निपटा लें अपना काम। नवंबर में 1, 8, 15, 22 और 29 तारीख को कुल 5 रविवार हैं। नवंबर में 14 तारीख को दीपावली की छुट्टी रहेगी। इसके अलावा इस महीने में अन्य त्योहारों के चलते भी बैंक की छुट्टी रहेगी। 15 दिन की छुट्टियों में स्थानीय अवकाशों को भी शामिल किया गया है, यानी ये छुट्टियां अलग अलग राज्य में होंगी। इसके अलावा रविवार और दूसरा चौथा शनिवार भी इस लिस्ट में शामिल है। इन दिनों अगर आप देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई में लॉकर लेने का प्लान बना रहे हैं, तो इससे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि बैंक किस साइज के लॉकर के लिए कितना शुल्क वसूलता है। एसबीआई ने इसी साल फरवरी में इसके शुल्क में 33% की बढ़ोतरी की है। हम आपको बता रहे हैं कि एसबीआई लॉकर के लिए कितना चार्ज करता है। एसबीआई छोटे और मध्यम लॉकरों के लिए 500 रुपए प्लस जीएसटी और बड़े लॉकरों के लिए 1000 रुपए प्लस जीएसटी रजिस्ट्रेशन फीस लेता है। ये चार्ज आपको सिर्फ एक बार शुरुआत में ही देना होता है। एक वित्त वर्ष में 12 बार लॉकर विजिट मुफ्त रहता है। इसके बाद बैंक प्रति विजिट 100 रुपए प्लस जीएसटी चार्ज वसूलता है। समय पर लॉकर का किराया नहीं भरने पर 40% तक जुर्माना हो सकता है। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मंत्रालय ने सरकारी गैस कंपनी इंडेन गैस के उपभोक्ताओं के लिए एक नई सेवा शुरू की है। इस सेवा के तहत मंत्रालय ने इंडेन के ग्राहकों के लिए नया नंबर 77 जारी किया है। देश भर के इंडेन के ग्राहक इस नंबर के जरिए ही गैस सिलेंडर की बुकिंग कर सकेंगे। इस नंबर पर गैस सिलेंडर बुकिंग की सुविधा 24/7 यानी 24 घंटे 7 दिन मिलेगी। मंत्रालय के मुताबिक अभी गैस सिलेंडर की बुकिंग के लिए टेलीकॉम सर्किल के हिसाब से अलग अलग नंबर थे, लेकिन अब इन नंबरों को बंद करके पूरे देश में एक ही नंबर लागू कर दिया गया है। अब पूरे देश के ग्राहक इसी नंबर के जरिए अपने गैस सिलेंडर की बुकिंग करा सकते हैं। साथ ही बिना ओटीपी के भी नहीं मिलेगी गैस सिलेंडर की डिलीवरी। इग्नू एडमिशन 2020 अपडेट्स। जुलाई सेशन में एडमिशन के लिए बढ़ी आवेदन की आखिरी तारीख। अब 15 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं स्टूडेंट्स। इंदिरा गांधी ओपन नेशनल यूनिवर्सिटी इग्नू ने जुलाई सेशन में एडमिशन के लिए आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। यूनिवर्सिटी के विभिन्न कोर्सेज में एडमिशन लेने के इच्छुक स्टूडेंट्स अब 15 नवंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले एडमिशन फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर तय की गई थी। डीयू एडमिशन 2020 पीजी कोर्सेज में एडमिशन के लिए रिवाइज्ड शेड्यूल जारी। अब 18 नवंबर से होगा एडमिशन प्रोसेस। 1 दिसंबर से शुरू हो सकते हैं क्लासेस। एकेडमिक ईयर 2020-21 के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी यानी डीयू ने इस साल पीजी कोर्सेज में एडमिशन के लिए रिवाइज्ड शेड्यूल जारी कर दिया है। स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट du.ac.in पर जारी शेड्यूल चेक कर सकते हैं। डीयू के मेरिट और एंट्रेंस एग्जाम बेस्ड कोर्सेज में एडमिशन के लिए अब एडमिशन प्रोसेस 18 नवंबर से शुरू होगी। इससे पहले जारी शेड्यूल के मुताबिक एडमिशन प्रोसेस 2 नवंबर से शुरू होनी थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 18 नवंबर कर दिया गया है। अमेरिका के 4 सबसे अहम प्रेसिडेंशियल स्विंग स्टेट में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से आगे निकल गए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स और सिएना कॉलेज के सर्वे में सामने आया है कि बाइडेन को उन वोटर्स से ताकत मिली है जिन्होंने 2016 के चुनाव में वोट नहीं दिए थे। अब वे बड़ी संख्या में डेमोक्रेटिक पार्टी के पक्ष में मतदान कर रहे हैं। यही वजह है कि जो बाइडेन पेंसिल्वेनिया, फ्लोरिडा, एरिजोना और काफी बड़े अंतर से विस्कॉन्सिन में बढ़त हासिल कर रहे हैं। 3 नवंबर को होने वाले चुनाव से कुछ दिन पहले यह स्थिति बनना ट्रंप के लिए गंभीर मसला है। पब्लिक पोल में भी मिशिगन में भी लगातार पीछे चल रहे हैं। मिशिगन उन बड़े राज्यों में शामिल है जहां पिछले चुनाव में ट्रंप ने जीत हासिल की थी। पाकिस्तान का नया पैंतरा। इमरान सरकार ने गिलगित बाल्टिस्तान को अस्थायी प्रांत का दर्जा दिया। भारत ने कहा अवैध कब्जा खाली करें। पाकिस्तान सरकार ने रविवार को गिलगित बाल्टिस्तान को अस्थायी प्रांत का दर्जा देने का ऐलान किया। इस पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि पाकिस्तान की ओर से जबरन कब्जा किए गई भारतीय भूभाग में किसी भी बदलाव को भारत खारिज करता है। ये हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गिलगित बाल्टिस्तान केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा है। पाकिस्तान इन क्षेत्रों का दर्जा बदलने की बजाय अवैध कब्जे को तुरंत खाली करे। और अब बात आज की इतिहास की। सिखों के चौथे गुरु रामदास का जन्म 2 नवंबर 1534 में हुआ। प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता तथा फिल्म निर्माता निर्देशक सोहराब मोदी का जन्म 2 नवंबर 1897 में हुआ। हिंदी फिल्म संगीतकार अनु मलिक का जन्म 2 नवंबर 1960 में हुआ। हिंदी फिल्म अभिनेता शाहरुख खान का जन्म 2 नवंबर 1965 में हुआ। और अंत में भारत के प्रसिद्ध पहलवान तथा कुश्ती के खिलाड़ी योगेश्वर दत्त का जन्म 2 नवंबर 1982 में हुआ।